दूरदर्शन राजस्थान के विशेष कार्यक्रम जनादेश में आज हम चर्चा करेंगे जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की। यहां पर भाजपा की ओर से मंजू शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच सीधा मुकाबला है। यहां के प्रमुख मुद्दों को लेकर हमने जानी मतदाताओं से राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। गुलाबी नगर के नाम से मशहूर जयपुर शहर राजस्थान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ जयपुर और जयपुर ग्रामीण सीट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दोनों सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। अगर हम जयपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो इसमें ज्यादातर शहरी क्षेत्र शामिल है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह बेहद खूबसूरत शहर अपनी स्थापत्य कला, किले, महल, पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस शहर को राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर अपनी वैभवशाली ऐतिहासिक धरोहर के लिए यूनेस्को की सूची में शामिल है। जयपुर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों को देखें तो केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट पर ही कांग्रेस जीत सकी। बाकी 6 सीट भाजपा के खाते में गईं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर भाजपा के रामचरण बोहरा ने कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। जयपुर सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा ने नए चेहरे के तौर पर मंजू शर्मा और कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा पर विश्वास जताया है। पर्यटन के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और उसमें आगे और विकास हो। जहाँ कहीं जैसे बीच में कहीं सेफ्टी की जरूरत है, पर्यटक आता है तो कभी कभी तो उसके हिसाब से भी सब देखेंगे। और जहाँ कहीं भी सुधार करने की है, रंग रोगन करने की है, उन सबके ज़्यादा पर्यटक हमारे आए, उनको आकर्षित करने की योजनाएं लाएं। जयपुर में अभी भी पानी की कहीं कहीं समस्या है, तो उसको पहले प्रायोरिटी पर लेकर के उसके लिए काम करूंगी जरूर से। उधर कांग्रेस ने मंजू शर्मा के सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा है। हालांकि प्रताप सिंह हाल ही में जयपुर की सिविल लाइन सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें भाजपा के गोपाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा। जनता का आशीर्वाद मिला और इस आशीर्वाद से जीत गया तो जयपुर में जैसे मैंने पहले हाउस टैक्स वसूल नहीं करने दिया था ना, वैसे यूडी टैक्स वसूल नहीं करने दूंगा। जयपुर में यूडी टैक्स खत्म होगा। अब अगर जयपुर लोकसभा सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों पर एक नजर डालें तो यहां भाजपा का दबदबा रहा है। इस सीट पर 8 बार भाजपा ने जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस केवल 3 बार ही जीत दर्ज कर पाई है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति देखें तो यहां कुल 22,74,284 मतदाता हैं। इनमें 11,84,331 पुरुष, 10,89,877 महिलाएं और 76 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछले 2019 के चुनाव में यहां 68.11% मतदान हुआ था। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स ये सब दौरे करते हैं, जिसमें कोई भयग्रस्त मतदाता या फिर कोई क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन, इसकी सूचना हम एकत्रित करते हैं और पूरा पोलिंग के दिन पीसफुल पोलिंग हो, डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर इस लोकसभा चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो परकोटा क्षेत्र में पार्किंग और यातायात जाम की समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को पूरा करने, रिंग रोड परियोजना और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की समस्या भी चुनावी मुद्दा बनी हुई है। यहाँ पे जयपुर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। इसके अलावा गायियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। गंदगी, साफ सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं होती। हमारे जयपुर शहर के अंदर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। अब इतना तो गायों का जमावड़ा, इतनी गंदगी, अगर उनके साथ उनकी लेडीज़ भी होती है तो उनको शौचालय जाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, न कोई पानी की व्यवस्था है, जबकि हमारा टूरिज्म जयपुर के लिए घोषित किया हुआ है। पहली समस्या तो ये है कि हमारी दुकान के बाद नई नई सड़क बनाई भी 6 महीने पहले 1 फुट ऊंची बना दी,
और वो दुकानों में पानी भरता है, सीवरेज का पानी भरता है, बहुत परेशानी होती है। कोई सांसद कोई बने लेकिन जनता की समस्याओं का हल तो करे। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये चीज़ें हैं मिला के। देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया, ठीक है ना। जो पहले थी नालियाँ वगैरह, सड़कें साफ रहती थी, आजकल वो सब खराब हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ इतनी आवारा पशु इतने घूमते हैं कि बेचारे कई बार तो छोटे छोटे बच्चे तक उनके चपेट में आकर के बने देते, जबकि 2-3 की तो डेथ भी हो गई है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जयपुर शहर लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला थोड़ा कड़ा होने वाला है, जहां प्रत्याशियों के विकास के अपने अपने दावे हैं, वहीं मतदाताओं की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इस सीट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल परकोटा है, जिसके विकास की जिम्मेदारी प्रत्याशियों को और भी अधिक जिम्मेदार बनाती है। जयपुर से मेरे सहयोगी कमल योगी के साथ मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़।